रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज ट्यूसडे 7 दिसंबर 2021 7 दिसंबर 2021 आज मंगलवार। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिलता है सैम्स 71 चैप्टर 21 वर्स, सैम्स 71 चैप्टर 21 वर्स, भजन संहिता 71 अध्याय और 21 वचन, भजन संहिता का 71 अध्याय 21 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय है एवर इंक्रीजिंग ग्रेटनेस, आज का टॉपिक है एवर इंक्रीजिंग ग्रेटनेस, सदा बढ़ती रहने वाली महानता, सदा बढ़ते रहने वाली महानता। हम इस विषय को पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा सीखेंगे। हम वचन के को पढ़ के इस विषय को सीखेंगे। Psalms 71 chapter 21 verse. Thou shalt increase my greatness and comfort me on every side. और एक बार पढ़ेंगे Psalms 71:21. Thou shalt increase my greatness and comfort me on every side. यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। भजन संहिता 71 अध्याय और उसका 21 वचन, भजन संहिता 71 अध्याय और उसका 21 वचन BSI बाइबल में से। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन के आधार से सिखाते हैं। द लॉर्ड सेड टू अब्राहम इन जेनेसिस 22 चैप्टर 17-18 वर्स, In blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of heaven, and as the sand which is upon the seashore. And thy seed shall possess the gate of his enemies, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. प्रभु ने अब्राहम को कहा, जो हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति के 22 अध्याय के 17 से 18 वचन में। उत्पत्ति 22 अध्याय का 17 से 18 वचन में प्रभु अब्राहम से ये कहता है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगन और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। और एक बार पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 अध्याय के 18-19 वचन में अब्राहम को प्रभु ये बात कह रहा है। 18-19 वचन में 17-18 वचन में, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगन और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। Indeed, the Lord blessed Abraham and made him great. सच देखा जाए तो प्रभु ने अब्राहम को आशीषित किया और उसको महान भी बना दिया। You will observe the blessing through several generations after him. आप उसके बाद आने वाले कितने सारे पीढ़ियों में यही आशीषों को आप देख सकते हैं। Isaac, Jacob, David, Solomon all walked in this reality. और आप देख सकते हैं जो अब्राहम की पीढ़ियां हैं इसी आशीष के अधीन थी, और वह इसहाक में आप देखते हैं याकूब, दाऊद, सुलेमान, ये सब उसी सच्चाई के अधीन रहकर जीवन को जिए हैं। David, who was a great king,
took it to another crescendo. He knew that in greatness there are levels. दाऊद जो था वो एक महान बादशाह था। उसने इस आशीष को अलग रास्ते की ओर मोड़ कर लेकर आया और वह जानता था इस महानता में भी अलग अलग स्तर मौजूद है। यह एक अलग चढ़ाई दाऊद ने लाई और वह खुद भी एक महान बादशाह था जिसने ये अलग प्रकार की चढ़ाई को तेज को लेकर आया, जिसने ये जान लिया कि महानता में भी अलग अलग स्तर मौजूद है। So he prayed, "Thou shalt increase my greatness and comfort me on every side." Psalm 71:21। और फिर इसके लिए ही यही कारण बना उसके लिए ऐसी प्रार्थना करने का, जो 71 अध्याय भजन संहिता के 21 वचन में उसने प्रार्थना के शब्द बोले, "तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा।" उसने कहा भजन संहिता के 71 अध्याय के 21 वचन में, तो मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा, क्योंकि उसने उस महानता के ऊंचे दर्जे को देख लिया था और उसने ये समझ लिया था कि महानता का भी बहुत सारे दर्जे उपलब्ध है और वह दर्जों को हमने प्राप्त करना चाहिए। और इसके ही वजह से उसने प्रभु से प्रार्थना कर रखी और वह प्रार्थना का शब्द ऐसा था भजन संहिता के 71 अध्याय के 21 वचन में, तो मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। There are 3 ways of becoming great. You are either born great or you have greatness bestowed on you or achieve greatness. यहाँ अब देखा जाए तो 3 स्तर है, रास्ते हैं जिसके द्वारा आप महान बन जाते हैं। 3 रास्तों के द्वारा आप महान बन सकते हैं। या तो आप जन्म ही से महान रहे होंगे या फिर आपके ऊपर महानता को रखा गया होगा, प्रदान किया गया होगा किसी के द्वारा, या फिर आपने महानता को प्राप्त कर लिया होगा अपने लिए। बट थैंक्स बी अनटू गॉड, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो। When you were born again, you were born great. You were born into this wonderful family of God, connected with God Almighty and the kingdom of God. अब यहाँ पर जो महानता की बात हो रही है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। जब हमने नया जन्म पाया तो हमने महान अवस्था में जन्म को पाया है। ये नया जन्म जो है ये एक बहुत सुंदर परिवार में जन्म लिया है हमने, जो परमेश्वर का परिवार है और परमेश्वर के महान सामर्थ्य के साथ जुड़ा हुआ हम उसके साथ संगति के हम हिस्सा बन गए और हम परमेश्वर के राज्य के अंदर नया जन्म होकर आए। तो ये खुद ही में वो राज्य खुद ही महान है और उसके अंदर हमने महान में हमने जन्म भी पा लिया, नया जन्म हमने पा लिया। You were born the very heir of all the riches and wealth of God's kingdom. आप बिल्कुल वारिस हक बनने के लिए हकदार हैं। आप उस धन के, वो संपत्ति के आप बिल्कुल जायज़ वारिस और हकदार बने हुए जन्म पाए हैं परमेश्वर के राज्य के अंदर। जो धन है, जो उसकी बहुतायत का धन है, उसके अंदर, उसकी संपन्नता के अंदर आप वारिस, बिल्कुल हकदार वारिस हुए, आप जन्मे हैं परमेश्वर के राज्य के। To walk in this reality, first you have to live beyond your senses. अब इस सच्चाई के अंदर आपको जीवित रहते हुए चलना है तो सबसे पहले आपको जीवन के तरीके में आपके 5 इंद्रियों के जीवन के तरीके छोड़कर जीना पड़ेगा, उसके पार जाकर आपको जीना पड़ेगा। जो 5 इंद्रिय आपको सिखाते हैं उस सिखाने वाले रास्ते पर ही आपको नियंत्रित नहीं रहना है, उस नियंत्रण के बाहर निकलकर आपको पार चलना पड़ेगा। All you see is not all there is. जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो सब कुछ वहाँ नहीं है। There is more to life
than what you see or feel. इससे भी ज़्यादा जो आपको दिखाई देता है उतना ही सीमित नहीं है, इससे भी ज़्यादा कुछ और बाकी है जो आपको जीवन में देखने की ज़रूरत है, जिसके बारे में अभी तक आपके जीवन में जो आपने देखा है और महसूस किया है उससे भी कुछ ज़्यादा बाकी है आपके लिए। The Bible says, for we walk by faith, not by sight. 2 Chronicles 5 chapter 7 verse। और पवित्र बाइबल इस अवस्था के विषय में हमको वर्णन करके बताता है, और वह 2 कुरिन्थियों की पत्री और उसका 5 अध्याय का 7 वचन में इसका वर्णन हम देखते हैं। किस प्रकार से आंखों देखे हुए बातों तक ही सीमित नहीं है ये हमारा जीवन, इससे भी पार हमारे लिए कुछ रखा गया है। और वो बात क्या है ये हमको 2 कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 7 वचन में पढ़ने को मिलता है। हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 7 वचन। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और एक बार पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 7 वचन। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। Secondly, you must say the same thing in consent with God as it pertains to your greatness। दूसरी बात यह है कि आपने वही चीज़ों को बोलना नहीं है जो आपके अंदर एक चिंता का विषय है। आप परमेश्वर के साथ केवल उतना ही बातें बोलना चाहिए जो सिर्फ परमेश्वर के साथ ही वो मायने रखता है, बस उतना ही आपको बोलना चाहिए। बिल्कुल बराबरी के साथ बोलना चाहिए जो परमेश्वर से मायने रखता है और परमेश्वर के साथ संगति में बातें होती है, वही बातों को आपने, मिलनसार बातों को ही आपने बोलना है। वही समान चीज़ों की बातों को ही जो परमेश्वर के साथ एक समान मिलनसार है, वही बातों को आपके अंदर बोलने में होना चाहिए, क्योंकि वही है जो आपकी महानता होने का कारण बनने वाला है और उसी के अंदर आपकी महानता छुपी हुई है, वही आपकी महानता को लिए हुए है। Just like the psalmist make confessions according to the word and speak of your greatness। बिल्कुल उसके जैसा जैसा भजनकार ने किया है वही प्रकार के अपने अंगीकार रखिए, अपने सारी बातों को परमेश्वर के वचन के अनुसार अंगीकार कीजिए, अपने मुंह के बोली शब्दों में बोलते रहिए और आपकी महानता को ही आप बोल रहे होते हैं। Declare by faith that of your increase there will be no end। घोषणा कीजिए विश्वास के द्वारा कि बढ़ोतरी में आपके कोई अंत नहीं रहेगा। विश्वास की घोषणा कीजिए, विश्वास के द्वारा ये घोषणा कर दीजिए, जाहिर कर दीजिए कि आपके बढ़ोतरी ऐसी है जिसका कोई अंत नहीं है। Henceforth declare that the Lord is increasing your greatness in a significant way। अब से लेकर आगे हमेशा जाहिर तौर पर इस बात को घोषित कर दीजिए कि प्रभु आपकी बढ़ोतरी का महानता है, आपकी महानता है, आपकी बढ़ती हुई महानता प्रभु है और वही एकमात्र निश्चित ऐसा आपका मार्ग है। It does not matter what job you do, make it great because there is greatness in you। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मायने नहीं रखता है किस प्रकार का काम आप कर रहे हो, वहाँ से आपको कोई उन्नति या कोई प्रकार की आपको महान दिखने वाली बातें हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो कुछ भी काम करते हो आप उसके कारण महान होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिकॉज देयर इज ग्रेटनेस इन यू। इसका कारण क्या है? आपके काम करना आपका कोई भी किसी भी व्यवहार के कारण मायने नहीं रखता है कि आपके अंदर उसके कारण कोई महानता है, ऐसा नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि महानता ये जो है ये निश्चित आप ही के अंदर का भाग है,
तो आपको कोई और चीज़ें महान बनने का कारण नहीं ठहरी जाती है। हमारे महान बनने का कारण हमारे अंदर खुद महानता है और इसके लिए हम महान कहलाए जाते हैं। और यही कारण से हमारे लिए कोई चीज़ें, कोई काम, कोई काज, कोई प्रकार के ऐसी अवस्थाएं हमको महान बनाने के लिए मायने नहीं ठहरती है। यू आर रॉयल्टी, आप राजघराने के हो, आप राजवंशीय हो। हालेलुया। रिबांता खबर रखा लरबा अखासियांतु खल रहासा, आप शाही घराने के हो, आप शाही वंश के हो। रिदाला बखा से हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हमारे शोहरत, हमारे शान, हमारे पिता परमेश्वर, जो ऐश्वर्य, हमारा सब कुछ जो बाहरी स्तर के ऊपर जो भी है उसके आधार से हमारी पहचान नहीं है खुदा। हमारी पहचान हमारे अंदर तेरी शान और शौकत है खुदा। तेरा शाही पितापन हमारे अंदर मौजूद है और यही हमें कारण है खुदा। हम पिता वो बादशाही के शोहरतों में है खुदा। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद मेरे पिता। रिबांता खबर रखा लबा हसिया खुबर रहा। ये वचन हमारे अंदर भरने के लिए, इसकी समझ हमें खोलने के लिए तेरा बड़ा धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज हम तक पहुंचता है, सब कुछ के बीच में हम तुझे मांगते हैं खुदा परमेश्वर कि उनका अनुग्रह, उनके ऊपर तेरी जो दया है खुदा, वो पिता इतनी ज़्यादा बढ़ा कि और भी लोग उनके सेवा का लाभ उठा सके। नासरी यीशु के नाम में उनके लिए मांगते हैं खुदा, उनके अनुग्रह का स्थान और ऊंचा कर खुदा। उनके ऊपर और ज़्यादा तेरी परमेश्वर तसल्ली उतर कर आए, और ज़्यादा तेरा शांति का माहौल उनके ऊपर चढ़ता रहे, बढ़ता रहे और हमारे लिए वो लाभदायी बनते रहे। नासरी यीशु के नाम में उनके सारे कामों को हम आशीषित करते हैं जो तेरी ओर से उन्होंने किए हुए हैं। यीशु नासरी के नाम में हम उनको पिता तेरे हाथों में सौंप देते हैं और मांगते हैं कि उनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक पहुंच जाए। जहां अभी तक सुसमाचार गया नहीं, वहां तक उनकी पहुंच हो जाए। नासरी यीशु के नाम में देशों के द्वार उनके लिए खोल दिए जाए। जो उनको मना कर रहे वो आज परमेश्वर पॉजिटिवली उनको हाँ में हाँ करते हुए चलने लगे। जो उनके विरोध में कस के खड़े हैं, उनके कसना खुदा बंद कर दे और उनको नम्र कर दे। यीशु नासरी के नाम में उनकी संगति में सब कुछ लाभदायी बना खुदा, सब कुछ लाभदायी बना, सब कुछ उनके लिए सारे हालात मिल बांट कर उनके फेवर में बदल दे। नासरी यीशु के नाम में हम ब्लेस करते, उनके सारे सिचुएशंस के अंदर के हर गुड न्यूज़ को हम खोल देते हैं और उसको बहुत तायत से बढ़ जाने की हम आज्ञा करते हैं। नासरी यीशु के नाम में उनके ऊपर फेवर मल्टीप्लाई हो जाए, बहुगुणित हो जाए। उनके ऊपर काइंडनेस, उनके ऊपर परमेश्वर का अपराइटनेस बहुगुणित हो जाए। हिया बोल्डनेस, राइटियसनेस उनके ऊपर प्रभावशाली असर करता जाए। नासरी यीशु के नाम में वो प्रभाव के नीचे वो खुद को, अपने आप को देते जाए। रिदा लबा अखासियान तो खम्बा आसा। नासरी यीशु के नाम में उनका आज्ञा पालन का स्तर बढ़ता जाए। नासरी यीशु के नाम में उनके अंदर के चिंताएं खत्म हो जाए। नासरी यीशु के नाम में उनके सारे काम के बंदोबस्त हो जाए, इंतजाम हो जाए। नासरी यीशु के नाम में हर मेगा चर्चेस, हर मेगा कलसिया, परमेश्वर के नाम को जानने वाला इंसान उनके सारे सेवा का लाभ ले और उनके लिए लाभदायी बने। नासरी यीशु के नाम में हम बोलते, मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा फादर। रबिनता खबा असीला रबा अखासियांतु खंबा असीला रबा अखातीना रबा हुंतरा। थैंक यू आबा फादर गॉड। तू बढ़े और हम घटे पिता, तू बढ़े और हम घटे। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।